नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए बयान के बाद से ही इस मुद्दे को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि इसे इस महीने जुलाई में शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा सदन में पेश किया जा सकता है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के रुख को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें पहले यह देखना है कि आखिर सरकार का प्रस्ताव क्या है। सरकार ने अभी तक ड्राफ्ट नहीं रखा है और न ही हितधारकों के साथ किसी भी तरह की कोई चर्चा शुरू की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वह तब तक कुछ नहीं कहेगी जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आता। समान नागरिक संहिता को लेकर चिंता का जिक्र करते हुए थरूर ने आगे कहा कि एक डर है कि इससे विभिन्न समुदायों को मिले अधिकारों का हनन हो सकता है। हमें हिंदू कोड बिल लाने के लिए भी आज़ादी के बाद 9 साल लगे और इसलिए लोगों को समझाने में समय लगता है। समान नागरिक संहिता कानून लाने का मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विरोध किया है। AIMPLB ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं के हवाले से एक बयान जारी किया है। इसमें सरकार से मांग की गई है कि वह इसे लाने का इरादा छोड़ दे। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों से आग्रह किया गया है कि विधि आयोग की ओर से मांगी गई राय पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और यह साफ कर दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी भी स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा सिखों की सबसे बड़ी संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। SGPC का कहना है कि इससे देश में अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट पहचान को नुकसान पहुंचेगा। SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार 8 जुलाई को हुई कार्यकारी समिति की बैठक में सदस्यों ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान विविधता में एकता के सिद्धांत को मान्यता देता है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की बगावत के बाद से ही भाजपा और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। अब इस कड़ी में राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने NCP के विद्रोह को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। रामदास अठावले ने आज रविवार 9 जुलाई को कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की वजह से हो रहा है। दोनों पार्टी मुखिया अपनी पार्टी ठीक से नहीं चला पाए, नहीं तो यह दिन नहीं आते। अब इसकी वजह से जिस तरह से उद्धव ठाकरे के बुरे दिन चल रहे हैं, वैसे ही शरद पवार के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NDA शरद पवार का स्वागत करता है और अगर वह पहले ही NDA के साथ आ जाते तो राष्ट्रपति बन जाते। राष्ट्रवादी पार्टी में शरद पवार की भूमिका ठीक नहीं थी, इसलिए पार्टी में फूट पड़ी। अब अजीत पवार के साथ भरपूर विधायक हैं और अभी मैं असली NCP अजीत पवार के गुट को मानता हूँ। शरद पवार के पास अभी भी समय है, गलती सुधार लेते हैं तो पार्टी टूटेगी नहीं। इसके अलावा रामदास अठावले ने मांग की है कि जल्दी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी भी पार्टी को एक पद मिलना चाहिए, क्योंकि उनके समाज के लोगों का महाराष्ट्र में बाहुल्य है और वह एक विशेष स्थान रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी से BMC में भी डिप्टी मेयर के पद की मांग की है। इसको लेकर वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कांड का मामला भी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि इस बीच एक और इंसानियत को शर्मसार करने की घटना सामने आई है और इस घटना में एक मुसलमान युवक को निशाना बनाया गया है। दरअसल मुस्लिम शख्स को कुछ लोगों ने अगवा कर उसे कार में पीटा, फिर उसे तलवे चटवाए, जिसका वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि ग्वालियर में भी सीधी जैसा ही मामला सामने आया है। मुसलमान युवक को अगवा करके उसे मारा और पीटा गया और तलवे भी चटवाए गए। क्या आप पीड़ित को घर बुलाकर उससे माफ़ी मांगेंगे या उसे जेल भेज देंगे? इसके साथ ही ओवैसी ने घटना का वीडियो भी ट्विटर पेज पर शेयर किया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। वीडियो में 4 से 5 लोग एक गाड़ी के अंदर एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उसे भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं और उससे कहते हैं कि बोल गोलू गुज्जर मेरा बाप है। युवक के ऐसा कहने के बाद पिटाई कर रहा शख्स पीड़ित से अपना पैर दबवाता है। पैर दबवाने के बाद भी दबंग नहीं रुकते और युवक के मुंह के सामने अपना पैर करके उसे अपना तलवा चाटने को मजबूर करते हैं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवक की पहचान मोहसिन खान के रूप में हुई है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आएगी या नहीं, इसे लेकर कयास लगने जारी हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस साल के आखिर में भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी पर फैसला करने के लिए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय समिति गठित की है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के खेल मंत्री ने पाकिस्तान की टीम के भारत आने को लेकर एक शर्त रख दी है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने कहा कि अगर एशिया कप खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी विश्व कप खेलने भारत नहीं जाएगा। अपनी बात रखते हुए खेल मंत्री ने कहा कि दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है और मैं मानता हूं कि यदि भारत अपने एशिया कप मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की मांग करता है तो हम भी भारत में होने वाले विश्व कप में अपने मैचों के लिए न्यूट्रल वेन्यू की मांग कर सकते हैं। बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने चुनावों का मजाक बना दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रशासन की मदद से टीएमसी कार्यकर्ताओं को मतपेटियां बदलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू, स्थानीय विधायक और जिला परिषद उम्मीदवार ने उन्हें मालदा के गाजोल में ऐसा करते हुए पकड़ा। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर सहित अन्य जगहों पर भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। बीजेपी नेता ने एक अन्य ट्वीट में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके डायमंड हार्बर में टीएमसी ने बूथ पर बैलेट बॉक्स में स्टैंप लगाया। मालविया ने आगे कहा कि टीएमसी ने वोटिंग के बाद देर रात बूथ कैप्चर किया, जहां ना कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही सुरक्षा कर्मी। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से ही सांसद हैं। इसके साथ ही अमित मालविया ने अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के नेत्रा जीपी के बूथ नंबर 5 से गांव वालों को स्टैंप लगे हुए बैलेट पेपर मिले हैं। उन्होंने कहा कि कल रात टीएमसी ने बूथ को कैप्चर कर लिया और वोटिंग पूरी की। यह अदालत के आदेश की अवमानना है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया के आरोपों पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेत्रा जीपी मथुरापुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत है, न कि डायमंड हार्बर के, जैसा कि अमित मालविया ने दावा किया है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आपका आईटी सेल प्रचार करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकता और गलत सूचना फैलाने के इस अभियान को रोकना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।